सप्लीमेंट्री के लिए कोर्ट ने अलाउ किया था, एग्जामिनेशन अटेंड करने के लिए अच्छा। कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। अभी पार्ट 2 एमबीबीएस पार्ट 2 में है हाँ। योर लॉर्डशिप। योर लॉर्डशिप कोर्ट ने अलाउ कर दिया एग्जामिनेशन। सप्लीमेंट्री में पार्टिसिपेट करने की। यस योर लॉर्डशिप। ओके देन उसके बाद जो क्लासेस सर उस दौरान काउंट की जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन फिर इनका डिले हो गया था, क्योंकि कौन से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं? एमबीबीएस पार्ट 2 सर। तो पार्ट 1 का हो गया है सर ऑलरेडी, पार्ट 2 के लिए सप्लीमेंट्री किसमें? तो पार्ट 1 के लिए भी ऑर्डर था, एंड देन ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर भी था जिसमें उनको अलाउ किया गया था टू अटेंड द क्लासेस सर। दी ओनली डायरेक्शन तो अटेंड क्लासेस जब हुआ है तो वो तो माना जाएगा फिर क्लास अटेंड में, दैट इज अटेंडेंस माना जाएगा ना फिर। so that is only my submission. If there would have been the respondents, तो वो they could have only considered this sir. कब ऑर्डर किया है कि तो अभी सर आप ये सप्लीमेंट्री पास हो गए? योर लॉर्डशिप 10/4/2024 को ऑर्डर किया गया था आईए नंबर 1 पे, द पिटिशनर्स आर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन दी ऑनगोइंग एग्जामिनेशन। अभी सर वो सप्लीमेंट्री 1 के लिए था, अभी सप्लीमेंट्री जो पार्ट 2 के लिए है सर, वो अभी ऑनगोइंग चल रहा है सर। सप्लीमेंट्री पार्ट 2। पार्ट 1 हो, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन पार्ट 1 के लिए था सर। ये पिटिशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट 2 के लिए है सर, जो उसमें भी प्रीवियस सप्लीमेंट्री आ गई पार्ट 2 मतलब सेकंड ईयर में। सो वो एग्जामिनेशन उस वजह से वहां पे डिले हो गया था। फर्स्ट एग्जामिनेशन हो गया ये वाला, पार्ट 1 का एग्जामिनेशन हो गया है क्या है पार्ट 1? सर। एमबीबीएस पार्ट 1 ये क्या होता है एमबीबीएस पार्ट 1? सर वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है सर, इनका कोर्स सेमेस्टर में होता है? यस ये वाला सर, सेमेस्टर वाइज होता है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस 2 सेमेस्टर में होता है? हाँ, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस जो रहेगा वो 2 साल का रहे, 2 सेमेस्टर में रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फिर सेकंड ईयर भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ऐसा करके ठीक है, सेमेस्टर वाइज हो गया। सेमेस्टर वाइज होता है। हाँ इसमें सर हम लोगों को कोर्ट से डायरेक्शन होने के बाद में हाँ। हमको जो हमारा बैक का एग्जाम था, जिसमें कि हम लोगों को ये शॉर्ट अटेंडेंस बोल करके इन्होंने, यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तब फिर हम ऑनरेबल कोर्ट आए। ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में हमको एग्जाम देने दिया गया। एग्जाम हो गया सर, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब ये शॉर्ट अटेंडेंस के बाद भी कोर्ट के ऑर्डर से हमको परमिट किया गया। शॉर्ट अटेंडेंस के बाद शॉर्ट अटेंडेंस शॉर्ट नहीं था सर, अटेंडेंस शॉर्ट नहीं था। इन्होंने ऐसा दिखाया कि अटेंडेंस शॉर्ट है। क्यों, आपसी दुश्मनी थी क्या कॉलेज वालों से? इसीलिए तो हमको ऑनरेबल कोर्ट आना पड़ा, वरना फिर तो वही सब चीजें हो तो देना ही नहीं था कोर्ट को। बट परमिशन देने के बाद अब ये क्या कर रहे हैं सर, इसमें हमारा ग्रीवियांस बस इतना ही कि ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, ताकि हम नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम दिसंबर में होने वाला है वो हम अटेंड कर सके सर। बस इतना ही सर ग्रीवियांस। रिजल्ट किसका डिक्लेयर? जो जिसका एग्जाम हमने दिया है ऑनरेबल, हाँ, जो बैक का जो एग्जाम है वो हो गया है सर। रिजल्ट इन लोगों ने, कब हुआ एग्जाम? ये कोई फॉर द यूनिवर्सिटी होगा ना? द्विवेदी जी, द्विवेदी, अजय कुमार द्विवेदी जी। इस पेपर आ दिया हूँ, अजय कुमार द्विवेदी जी और रणवीर सिंह बथाल से आते हैं। चलो लिस्ट द केस इन नेक्स्ट वीक। चलो नेक्स्ट। आप लोगों को इतना रेडी रहना चाहिए कि कोई भी क्वेरी आए तुरंत बताएं। यही सब जनवरी की बात है वो अब आप लोग जानेंगे। चलो सर, सिंपल शॉर्ट एक डायरेक्शन अगर दिलवा दे कि एग्जाम रिजल्ट कंडक्ट। हमको आपका केस ही समझ में नहीं आया, क्या डायरेक्शन दिला?